हिमवंत प्रदेश न्यूज़ के माध्यम से बॉटनिकल गार्डन लखनऊ की ये तस्वीरें हैं और हम आपको दिखाएंगे आज तमाम जानवर जो यहाँ इस गार्डन में विचरण करते हैं उनको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस जू का आनंद लेते हैं। यहाँ पर तमाम जो प्राणी हैं उनके मॉडल भी यहाँ पर रखे गए हैं। ये देख लीजिए कितना शानदार तरीके से बनाया गया एक शेर है। ये देख सकते हैं आप। घूमने के लिए यहाँ पर तमाम सैलानी आते हैं। यहाँ से जो ये रेलवे इसके अंदर चलता है, एक रेल की गाड़ी जो आपको पूरे जू की सैर करवाएगी। बहुत आराम से चलती है और आपको दिखाती है कि यहाँ पर किस तरह के जानवर हैं और क्या क्या यहाँ पर ख़ास है। शुरू करिए, सारी वीडियो बन जाएगी घूमते हुए पूरा है। यहाँ पर ब्लैक बग, ये जो जानवर हैं देख लीजिए, ये इस गार्डन के अंदर विचरण कर रहे हैं, साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और दर्शक काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर सैलानी पूरे भारतवर्ष से आते हैं। जो भी यहाँ पर लखनऊ शहर में आता है उस गार्डन में ज़रूर आता है। काला मृग भी जो है यहाँ पर पाया जाता है। हालांकि यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक काला मृग भी पाया जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए सामने ये जो विचरण कर रहे हैं यहाँ बहुत अलग टाइप का जानवर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूली बच्चे भी जो है घूमने के लिए आते हैं। और जो ये जियोलॉजिकल गार्डन है वहाँ पर तमाम प्रकार के जो जानवर हैं उनका जो आनंद है उनको लेते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं स्कूली बच्चे लगातार यहाँ पर भारी जमावड़ा रहता है। पर पाड़ा, ये जो जानवर है उसकी लंबाई 3 से और 3.5-4 फीट तक जो है होती है। ये नर 35 से 40 किलोग्राम का और मादा 30 से 35 किलोग्राम की होती है। ये जो जानवर आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए बहुत संख्या में यहाँ पे हैं। लखनऊ जियोलॉजिकल गार्डन में ये बारहसिंगा, शायद ही आपने इसने नज़दीकी से देखा होगा। और ये देख लीजिए आप, ये कितना सुंदर दृश्य है। अपने बच्चे को दूध पिलाती बारहसिंगा। हाँ यही बारहसिंगा, देखो अरे देखो एक खोपड़ी का। और ये जो रेल की पटरी आप देख रहे हैं ये पूरे जू को जो है आपको घुमाने के लिए है। इसमें बैठ कर के आप पूरे जू की सैर कर सकते हैं आराम से। ये देख लीजिए, ये जो काले बंदर हैं आपको लिए चल रहे हैं भालू, टाइगर, सांभर और हवासील पक्षियों की सैर करवाने। यहाँ पर ये एक जो मॉडल रखा गया है ट्रेन का, उसका यहाँ पर इतिहास बताया गया है। ये विंटेज ट्राम का संक्षिप्त इतिहास है।
तो ये 1922 का वो मॉडल 50,000 जिसको रुपये महीना, 6 लाख रुपये। वन विभाग द्वारा यहाँ पर यूज किया गया था। हिमालय ब्लैक बियर जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा एक स्थान पे, यहाँ पे ये काले रंग में जो है आराम कर रहे हैं, यह है हिमालयन काला भालू। और सामने आपको टाइगर भी हम दिखाएंगे जो दूर है अभी। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये टाइगर घूम रहा है, इसके अंतर्गत है बाघ, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये देख लीजिए यह है टाइगर। क्योंकि ये काफ़ी दूरी पर है तो इसको नज़दीक जाके नहीं दिखाया जा सकता है। आपको पता ही है कि बाघ कितना आक्रामक खतरनाक जानवर होता है। यहाँ पर लखनऊ जू में आराम से विचरण कर रहे हैं टाइगर जी, ये देख लीजिए ये है टाइगर जी सामने जो आराम से सो रहे हैं इस वक्त। लखनऊ जू में आप देख रहे हैं टाइगर, शायद ही आपने इतनी नज़दीक से कभी टाइगर को देखा होगा। टाइगर जो है सभी जानवरों में सबसे घातक जानवर माना जाता है। नहीं चल, इसका मुंह महक रहा है पापा। ये देख लीजिए आप, ये है टाइगर। जू में ये सांभर आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये जो घूम रहा है साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी दूरी पर है। ये हिरण की प्रजातियों में एक अलग प्रकार का जानवर होता है, हवासील वो है ये पक्षी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सामने ये हंस की प्रजातियों में एक अलग तरह का पक्षी है। ये पक्षी जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से माना जाता है, ये देख लीजिए। बात कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है और ये फलों में बेरी कीड़े आदि खाते हैं। नवंबर से दिसंबर इसका उद्भव अवधि इम्यूनेशन पीरियड होता है, 60 दिन का होता है ये। और ये शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। यह 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अच्छे तैराक भी होते हैं ये। तो ये जो पक्षी हमने आपको दिखाया था और उसका चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और आपके सामने है ये पक्षी, ये है ईमू, इसकी हम बात कर रहे थे। ये देखिए, के अंदर जो ये शानदार एक
स्थान बना हुआ है, लखनऊ जू इसमें लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर इसका दृश्य। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये जिराफ काफ़ी दूरी पर है। सामने आपको दिखाई दे रहा है जिराफ, बहुत ही लंबी गर्दन वाला जिराफ होता है। हमको दिखाई दे रहे हैं। जिराफ का यहाँ पे पार्क है। जिराफ के बारे में कहा जाता है कि ये नर वयस्क की ऊंचाई 16 फुट और मादा की ऊंचाई 14 फुट होती है। और नर का वज़न 1000 से लेकर 1500 किलोग्राम और मादा का वज़न 800 से 1000 किलोग्राम होता है। जंगलों में इनकी आयु 15 वर्ष और चिड़ियाघर में लगभग 27 वर्ष तक होती है। इसका मुख्य आवास दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण सहारा है और इसका प्रिय जो भोजन है बबूल की पत्तियां हैं, अन्य पत्तियां, कोपल, फल तथा अनाज इत्यादि है। और इसका गर्भकाल 14 से 16 महीने का होता है। एक शावक का जन्म इस पीरियड में होता है और शावक लगभग 6 फुट तक का ऊंचा होता है और स्थलीय जीवों में सबसे ऊंचे कद का जानवर माना जाता है। यह विदेशी जानवर जीव है। भारत में यह चिड़ियाघर में ही देखा जा सकता है। आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है जिराफ, काफ़ी दूरी पर है, आप सामने देख सकते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर की ये ख़ास तस्वीरें और यहाँ पर पर्यटकों का भारी जमावड़ा। तो यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के अलावा कई प्रकार के जो है यहाँ पर पक्षी भी हैं और यहाँ हमें जो है जो दिखाई दे रहा है बहुत अलग प्रकार के वृक्षों का भी रोपण हुआ है, जो बहुत ही अच्छी तरह से जो है यहाँ पर सजावट उनकी की गई है। तो चलो सूरज भाई क्या आपको दिख रहा है वो है सेही। इस पर विशेष प्रकार का एक कांटा होता है और ये कांटा जो है तीर की तरह जो है तेज़ी से चलता है। ये भी एक अलग प्रकार का जानवर है। आउल, ये बहुत ही अलग तरह का रात्रि का जानवर है। इसकी तस्वीरें हम आपको नीचे दिखाएं। ये यहाँ पर विचरण कर रहा है और अलग टाइप का होता है। ये पक्षियों की प्रजाति में एक अलग प्रकार का जानवर है। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये रात्रिचर में चूहों को पकड़ के खा लेता है। ये है वो से ही देख लीजिए आप, ये बहुत ही अलग टाइप का जानवर होता है। और इसके जो पंख हैं आप देख सकते हैं कितने नुकीले खतरनाक हैं। हम बात करें तो यहाँ पर ये जू के अंदर जो है संग्रहालय भी मौजूद है। तो आप यहाँ पर भी जो है जा कर के यहाँ पर जो संजोई गई जो धरोहरें हैं उनको देख सकते हैं। और लखनऊ जू में जो ये संग्रहालय है वो 10:30 बजे से 4 बजे तक खुलता है और प्रत्येक सोमवार, माह के द्वितीय शनिवार के बाद पड़ने वाला रविवार, अन्य सार्वजनिक अवकाश यहाँ जो है होते हैं। तो इस बीच जो है आप यहाँ पर आके इसका आनंद दे सकते हैं, यहाँ से जानकारियाँ जुटा सकते हैं। और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में जो है ये
लखनऊ का जू फैला हुआ है, कई किलोमीटर एरिया में है। और यहाँ से हम आपको अनेक जानवरों को दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे सफ़ेद बाघ, लकड़बग्गा, शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल, जोला पाग, दरियाई घोड़ा, बबर, शेर, तेंदुआ और भारतीय भीड़े, बिल्ली, पक्षी घर, तितली पार्क, बाघ, लोमड़ी, ये तमाम जो है इससे आगे जो है आपको यहाँ पर दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और लखनऊ जू में पर्यटकों की भारी भीड़ आपके सामने दिखाई दे रही है। एक तो आपको दिखाएं हम। और इसका जो इतिहास है वो दिनांक 7/10/2009 को फतेह बहादुर सिंह माननीय वन एवं जंतु उद्यान उत्तर प्रदेश द्वारा बाल रेल का उद्घाटन किया गया था। यह बाल रेल लखनऊ प्राणी उद्यान में अत्यंत लोकप्रिय थी। पुरानी बाल रेल लगभग 40 साल पुरानी हो चुकी थी। दर्शकों के रुझान व आकर्षण को देखते हुए ये बाल रेल लखनऊ प्राणी उद्यान में लाई गई थी, परंतु इसका इंजन 50 HP का है। यह इसकी डिज़ाइन ब्रिटिश एरा के स्टीम लोकोमोटिव जैसी है। एक बोगी में इस इंजन के साथ जोड़ी गई थी और ये 3 पुरानी बोगियों को इसके साथ चलाया गया था। इसका संचालन फरवरी 2014 तक किया गया। इस बाल रेल का निर्माण प्रेसर्स सोविन एसोसिएट टिकट राय राजाजीपुरम लखनऊ द्वारा किया गया। तो ये बाल रेल बहुत ही लोकप्रिय है। प्राणी उद्यान में ये आपके सामने अति विशिष्ट वायुयान TU-124 राजहंस, और इसका इतिहास यहाँ पर लिखा गया है कि TU-124 राजहंस नामक यह रूसी विमान सोवियत संघ द्वारा भारत सरकार को भेंट किया गया था। यह विमान अति विशिष्ट व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा। वायुयान निष्प्रयोजन होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल में उत्तर प्रदेश सरकार को भेंट किया था। तो यहाँ पर इसका ये पूरा जो मॉडल है वो रखा गया है। और वायुयान नई दिल्ली से उड़कर अगस्त 1981 में लखनऊ के ओमसी हवाई अड्डे पर लाए और लगभग 3 वर्षों तक हवाई अड्डे पर रखा रहा। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य संग्रहालय लखनऊ में को भेंट कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़े आकार का एक यहाँ पर आपको ये विमान दिख रहा होगा जिसका नाम राजहंस है। और आकार में बड़ा होने के कारण इसे लखनऊ की सड़कों से राज्य संग्रहालय परिसर में लाना एक श्रमसाध्य कठिन कार्य था। अतः तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र 2021-1983 द्वारा रक्षा मंत्री भारत सरकार से उक्त वायुयान को भारतीय सेना तथा थल सेना के अधिकारियों द्वारा संग्रहालय परिसर में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात 1984 में सेना के ट्रक द्वारा इसे अति विशिष्ट वायुयान राज्य संग्रहालय लखनऊ परिसर में लाया गया था। तब यह दर्शकों के आकर्षण का केंद्र था। इसकी लंबाई जो है 105 फीट है, चौड़ाई जो है 83 फीट है और ऊंचाई लगभग 30 फीट है। तो ये जो विमान आपको सामने दिखाई दे रहा है ये काफ़ी पुराना और राजहंस इसका नाम है। आप देख लीजिए इसको। और लखनऊ संग्रहालय में ये सुरक्षित है। अंदर जो है विदेशी मूर्ति कला वेदिका भी है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ जो है यहाँ पर रखी गई हैं। ये है यहाँ पर टाइगर जो आपने इतने नज़दीक से शायद ही कभी देखा हो।
आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्राणी उद्यान में आप देख सकते हैं भारी भीड़, और यहाँ पर ये सामने जो टाइगर है उसको देखने के लिए जूनियर जी क्यों काफी लगा? और लखनऊ के प्राणी उद्यान में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर स्वतंत्र विचरण करते हुए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में ये यहाँ पर शेर की गुफाएं हैं, लेकिन शेर शायद इस वक्त अंदर गुफा में विराजमान है। कितने साल तक शेर नहीं है ये, शेर नहीं है। पाजी तो खा दे ये तो। अंदर जाके दिखा बैठा है। नीचे आओ। खाना चाहिए, खाना चाहिए, जाओ उसको खा तो खा ले। लगता है बुड्ढी है। नीचे आ जाओ शेर घर से। कितने डरावनी आवाज। कैसे खाना दिलाता है? शेर को दहाड़ते हुए आप पहली बार देख रहे होंगे। ये देख लीजिए, शेरनी है ये। लेट गई। सामने तो बताए वो देख, नैना की तरह ऐसे कान उलझ जाए। वो लेट गए नैना की वो तो सब लोगों ने हम देखते ना कभी। आगे देखते हैं, आगे तो ये है बब्बर शेरनी, जो लखनऊ के प्राणी उद्यान में आपको दिखाई दे रही है, दहाड़ते हुए भी दिखाई दी। और ये देख लीजिए आप, और इस शेर की अगर बात करें तो ये नर शेर की लंबाई 10 से 11 फीट और मादा की 8 से 9 फीट होती है। इसका वज़न जो है नर का 150 से 250 किलोग्राम और मादा का
लगभग 120 से 180 किलोग्राम होता है और वनों में लगभग ये 15 वर्ष तक जीवित रहते हैं और प्राणी उद्यान में ये लगभग 20 साल तक यानी कि 5 साल इसकी उम्र बढ़ जाती है। भारत में ये गुजरात में पाया जाता है और खासकर ये जानवर जो है मांसाहारी जानवर है। और ये मादा शेर बड़े आकार की होती है नर की तुलना में। ये देख लीजिए आप पर्पल आपके सामने है। और लखनऊ जू में आपको ये सामने जो दिख रहा है वो है घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है ये और बहुत ही खतरनाक जानवर होता है तो ये बंगाल टाइगर, उसको सफ़ेद बाघ भी कहा जाता है। ये सामने आपके तो यहाँ से आराम से तो अभी तक आप देख रहे थे लखनऊ जू, जो पूरे दुनिया में जो है अपने अलग तरह के प्रशासन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है और पूरे भारतवर्ष में ये अलग तरह का एक प्राणी उद्यान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के साथ साथ औषधीय पौधों का भी रोपण किया गया है और इसका बहुत ही शानदार रख रखाव यहाँ के प्रशासन द्वारा, वन विभाग द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो आपका भी अगर कभी मन करे लखनऊ आने का तो लखनऊ जू में ज़रूर आप घूमने आइए अपने परिवार के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।